आज सूर्य सप्तमी आरोग्य सप्तमी है। आइए सूर्य सप्तमी व्रत की कथा आपको श्रवण कराते हैं। बिना व्रत के भी इस कथा को सुना जाए ना तो रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का नाश होता है। सूर्य नारायण भगवान आत्मा के कारक और पिता स्वरूप और नवग्रहों के राजा कहे गए हैं। आज माघ महीने की सप्तमी पर सबसे श्रेष्ठ कथा जो कि शास्त्रों में वर्णित है, आइए आपको श्रवण कराते हैं। कमेंट्स बॉक्स में ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्य देवता की जय जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आज के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं, जैसे कि सप्तमी तिथि 11:10 के आसपास रहेगी और उसके उपरांत अष्टमी होगी। कल सोमवार की अष्टमी है और प्रिय श्रोताजनों, कल भीमाष्टमी का भी पावन पवित्र व्रत उपवास किया जाएगा। रेवती नक्षत्र आज है और साथ ही अश्विनी नक्षत्र है। सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है 11:45 के आसपास। उसके बाद साध्य योग है। साथ ही आज राहु काल का शुभ समय शाम को 4:43 से 6:05 के आसपास है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। आज जैसा मैंने आपको बतलाया है, अभिजीत मुहूर्त 12:17 से 1 बजे के आसपास है। राहु काल को छोड़कर पूरा दिन शुभ है और अभिजीत मुहूर्त तो जो बताया वो अपने आप में अद्भुत है ही। साथ के साथ प्रिय श्रोताजनों, आज लाभ का चौघड़िया अर्थात हर कार्य में लाभ ही लाभ होता है, उसका चौघड़िया 9:56 से 11:17 के आसपास है। इसी प्रिय श्रोताजनों, इसी तरह से मैं रोज शुभ और लाभ का चौघड़िया जो आपके काम की बात है बतलाती हूँ। आप जानना चाहते हैं आज का पंचांग तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। रथ सप्तमी व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही बहुत सुंदर और बलवान थे। सुंदर और बलवान होने के कारण वह बहुत अभिमानी भी हो गए थे। एक बार जब ऋषि दुर्वासा लंबे समय तक तप करने के बाद भगवान कृष्ण से मिलने आते हैं तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के साथ सांब भी मौजूद थे। लंबे समय तक तप करते रहने के कारण ऋषि दुर्वासा बहुत ही दुबले और कांतिहीन नजर आ रहे थे। अपनी सुंदरता पर अभिमान करने वाले सांब ऋषि के दुबले शरीर को देखकर हंसने लगते हैं। इस तरह अपना अनादर देखकर ऋषि सांब पर वह बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें क्रोड़ का अर्थात जो कोढ़ होता है उसका श्राप दे देते हैं। ऋषि का श्राप सुनने के बाद सांब को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उन्होंने ऋषि से बहुत क्षमा मांगी, लेकिन गुस्से में दुर्वासा ऋषि ने क्षमा करने से पूर्ण रूप से मना कर दिया। ऋषि के जाने के बाद सांब अपने पिता श्री कृष्ण के पास जाकर श्राप से बचने का उपाय पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें भगवान सूर्य की पूजा और उपासना की सलाह देते हैं। पिता की बात मानते हुए सांब भगवान सूर्य की उपासना करना शुरू करते हैं और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अचला सप्तमी या सूर्य सप्तमी का व्रत भी रखना शुरू करते हैं। भगवान सूर्य सांब की भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्त होने का आशीर्वाद देते हैं। इस तरह भगवान सूर्य की उपासना कर सांब को अपनी सुंदर काया फिर से मिल जाती है। कथा के अनुसार जो भी व्यक्ति रोगी हो और हमेशा ही किसी न किसी स्वरूप में मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से परेशान रहता है तो उसे जीवन में रथ सप्तमी का जो आज व्रत है ना, उसे जरूर से करना चाहिए। इसके साथ साथ प्रिय श्रोताजनों, एक दूसरी कथा है। यह कथा भविष्य पुराण में वर्णित है। कथा अनुसार एक बार की बात है, युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कृपा करके यह बताइए कि कलयुग में स्त्री किस प्रकार के व्रत करने से, किस समय से, किस स्वरूप में पुत्रवान हो सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वैश्या थी। उसने एक बार ऋषि वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा कि मुनिराज, मैं आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकी हूँ, कृपा कर मुझे यह बताइए कि मुझे किस तरह से सुखों का अनुभव हो और मोक्ष मिलेगा। तब वैश्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने बताया कि स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला एक श्रेष्ठ व्रत है अचला सप्तमी का व्रत, और उस व्रत से बढ़कर कोई और व्रत नहीं है। इसलिए तुम इस व्रत को माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया करो। इससे तुम्हारा जीवन सुंदर रूप में कल्याणकारी हो जाएगा और जीवन में निश्चित रूप से खुशियां मिलेंगी। वशिष्ठ जी की शिक्षा से इंदुमती ने यह व्रत विधि पूर्ण किया और इसके प्रभाव से उसके जो जीते जी थे वह समस्त
जो कार्य हुए वह सिद्ध हुए, निरोगी उसकी काया हुई, पुत्र पौत्र का वरदान मिला और एक ओजस्वी तेजस्वी शरीर हुआ और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। यहाँ पर शास्त्रों में यह वर्णित है कि समस्त अप्सराएं नायिका बन गई और स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत सुंदर और श्रेष्ठ रूप में कहा गया है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आदित्य हृदय स्रोत आइए श्रवण करते हैं। आदित्य हृदय स्रोत हिंदी में आइए श्रवण करते हैं। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर उपस्थित हो गए। ऐसे में यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो कि देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री रामचंद्र जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महानुभावों, हे राम, यह सनातन गोपनीय स्रोत सुनो वत्स। इसके जब से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। इस गोपनीय स्रोत का नाम आदित्य हृदय स्रोत है। यह परम पवित्र और शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमयी स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला एक उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। यह नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों के नमस्कृत है। विश्वसान नामक से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले तथा संसार के स्वामी हैं। तुम इनको रश्मिते नमः, सुमंत्वे नमः, देवासुर नमस्कार कृते नमः, विमश्चिते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों के साथ इनका पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी समस्त रश्मियों का प्रसार करने वाले देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। भगवान सूर्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, महेंद्र, कुबेर, काल, यम, सोम और वरुण आदि में भी प्रचलित हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, कुबेर, इंद्र, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुगद, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज है। इनका नाम है आदित्य अर्थात अदिति पुत्र। सविता इनका नाम है, जिसका अर्थ है जगत को उत्पन्न करने वाले। सूर्य अर्थात सर्वव्यापक। खग, पूषा अर्थात पोषण करने वाले। भगस्तिमान अर्थात प्रकाश करने वाले। सुवर्ण सदृश। भानु अर्थात प्रकाशक। हिरण्येता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज। दिवाकर अर्थात रात्रि का अंधकार दूर कर कर दिन में प्रकाश फैलाने वाले। हरिदश्व और सहस्र अर्थात हजारों किरणों से सुशोभित। सप्तसप्ती अर्थात 7 घोड़े वाले। मरीचिमान अर्थात किरणों से सुशोभित। तिम्रो मंथन अर्थात अंधकार का नाश करने वाले। शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले। अंशुमान, हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा। शिशिर अर्थात स्वभाव से सुख देने वाले। तपन अर्थात गर्मी उत्पन्न करने वाले। अहस्वकर, रवि, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले। अदिति पुत्र। शंख, शिशिर नाशक अर्थात शीत का नाश करने वाले। व्योमनाथ अर्थात आकाश के स्वामी। तंग भेदी। ऋग, यजु और सामवेद के परागामी। धन, वृष्टि, अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले। विध्वंसी, पल्लव अर्थात आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले। आपती, मंडली, मृत्यु, पिंगुल अर्थात भूरे रंग वाले। सर्वतापन अर्थात सबको ताप देने वाले। कवि, विश्व महातेजस्वी, रक्त, सर्वोभद्रव अर्थात सबकी उत्पत्ति का कारण। नक्षत्र, ग्रह के तारों के स्वामी। विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले। तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा। इन सभी प्रसिद्ध जो है सूर्य देव को नमस्कार हम सभी करते हैं। पूर्वगिरी उद्यांचल और पश्चिम गिरी अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों अर्थात तारों और ग्रहों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जग स्वरूप और विजय और कल्याण के दाता हैं। आपको रथ में
हरे रंग के घोड़े आप जोतते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्रवीर सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंग को प्रणाम है। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के भी स्वामी है। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। आप सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रेम है। आप कृतिघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतिषियों के स्वामी और सब देव स्वरूप है। आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा है, तम के नाशक हैं, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन ये भगवान सूर्य के संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करने वाले हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप में स्थिर होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। वेदों, यज्ञ और यज्ञों का भी यह फल है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में यही संपूर्ण और सामर्थ्य है। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य भगवान के नाम का स्मरण और कीर्तन करता है उसे दुख भोगना नहीं पड़ता। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय प्राप्त करो। महाबलो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इनका 3 बार जप किया। इससे वह बड़े हर्ष में हुए। फिर परम पराक्रमी राघव नाथ ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहित विजय पूर्वक ध्वनि में आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न किया जिस कारण से रावण का वध निश्चित रूप से हो गया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र की ओर देखा और निषाद राज सुंदर स्वरूप में हर्षपूर्वक कहने लगे, रघुनंदन अब जल्दी करो, अब जल्दी करो, अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में वर्णित आदित्य हृदयम मंत्र संपन्न होता है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, आइए माघ महीने का महत्व श्रवण करने से पहले आज माता रानी के गुप्त नवरात्रि के सप्तम स्वरूप की कथा भी श्रवण कर लेते हैं। उसके बाद हम सभी माघ महीने का महत्व श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए धूमावती माता की जय। धूमावती माता का एक सुंदर स्वरूप अपने आप में आज 7वें स्वरूप के रूप में पूजित है। पहली कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उसे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वह हमेशा उदास रहती थी। यानी धूमावती धुएं से रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो बचा कुचा जो अंश है वह उदास स्वरूप धूमावती के नाम से जाना जाने लगा। दूसरी कथा यह है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोर से भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करे। शिव जी ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता है। तब सती माता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव को निकल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सृजक है और परिपालक भी है, इसलिए देवी की लीलाओं में वह भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निगलने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। सप्तम महाविद्या देवी धूमावती
सुंदर रूप में आज पूजित हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा का बड़ा महत्व है। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना और विश्वास रखने वालों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इन गुप्त नवरात्रि में लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं सबसे श्रेष्ठ विद्या है। शास्त्र रुद्रमाला तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्याएं शिव की शक्तियां हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा अपने आप को जलाकर भस्म कर देने के लिए कहा, तब उन्होंने शरीर से जो धुआं निकला उसी से माँ धूमावती प्रकट हुई। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सरस जो सती है ना, उनका ही भौतिक स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि सबसे सुंदर स्वरूप में माँ धूमावती पीपल के पेड़ में वास करती है। मान्यता अनुसार धूमावती दारिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। पौराणिक मान्यता के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का अधिपत्य हुआ और धूमावती कौवे की सवारी करती है। यह मनुष्य के जीवन में दुख, दौर्भाग्य और दरिद्रता को भी दूर करती है। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता, भयानक प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया था। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति का ही भक्षण कर लिया था, जैसे मैंने आपको विदित कराया। इसके साथ साथ धूमावती माता की सुंदर श्रेष्ठ पूजा करने से वह भक्तों को डराती नहीं, सुंदर रूप में उनके सभी काम सिद्ध भी कर देती हैं। साथ के साथ माँ धूमावती के श्रेष्ठ मंत्र ओम धूम 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 धूमावती देवे स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र के जाप के पश्चात माँ धूमावती कवच का भी पाठ करना चाहिए। इनकी साधना सबसे श्रेष्ठ 11 दिन की बताई गई है। माँ धूमावती को सुंदर रूप में काले तिल, श्रेष्ठ रूप में काले तिल की बनी हुई मिठाई इत्यादि बहुत ही प्रिय है। इनका भोग लगाना चाहिए। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से माँ धूमावती की यह कथा थी। बोले धूमावती माता की जय। अब श्रवण कर लेते हैं हम सभी माघ महीने का महत्व। आज हम 22वें अध्याय में 22वें दिन की कथा में पहुंच गए हैं। कथा के अनुसार वशिष्ठ जी कहने लगे, ऐसा कहकर भगवान जनार्दन अंतर्ध्यान हो गए। तब से देवदूती नारायण भगवान के ध्यान में रम गए। वेद निधि बोले, हे महर्षि, मैं कृत हो गया। गंगा जी में स्नान करने से पवित्र होने से के समान विष्णु जी की इस कथा से आज पवित्र हो गया हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कृपया उस स्रोत को कहिए जिससे पापों से छुटकारा मिले। ब्राह्मण से माधव भगवान से प्रसन्न होकर उनके दर्शन को कहा, हे विप्र, आप बड़ों के संगत से मुझको सिद्ध मनोरथ प्रतीत हो रहा है। लोमश जी बोले, मैं तुमसे उस उक्त स्रोत का रहस्य कहता हूँ जो मुझे गरुड़ में मिला। हे ब्राह्मण, यह शुभ तथा सब पापों को हरने वाला तथा आत्मज्ञान कराने में सर्वश्रेष्ठ है। वासुदेव विश्वव्यापिनी चक्रधारी भक्त प्रिय कृष्ण को, तेज स्वरूप भगवान को नमस्कार हो। जब स्तुति करने वाला उनको स्तुति की जय और वह स्तुति सभी जगत विष्णुमय है, तब किसकी स्तुति की जाए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद मानती है। जिस देव के निश्वास सूत्र तथा अंगों के सहित वेद है, भला कौन सी स्तुति से उनको प्रसन्नता होगी, क्योंकि भक्ति में तो बहुत बाचाल हुआ हूँ। जिनको साक्षात वेद वाणी मन नहीं जानता, उनकी स्तुति मुझ जैसे ज्ञानहीन किस प्रकार से कर सकते हैं, और क्या भक्तिमान किस प्रकार से हो सकता है। चर तथा अचर सारा त्रैलोक्य चक्र के समान घूम रहा है। अतः हे देव, आप उत्तम शास्त्र जानने वाले चक्रपाणी हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि के रूप, ब्रह्मा के शरीर सबके पैदा करने वाले, ब्रह्मा के भी आदि युक्त शुद्ध ब्रह्म तुम ही हो। तुम पृथक पृथक हो, यह कल्पना करना मूर्खता है। शरीर तथा जीव का भेद शरीर को छूटते ही ज्ञान पैदा करता है। आपको कोई दोष छू भी नहीं सकता। आप सदा भेदभाव से जानते हो, निज आत्मा में कभी नहीं सोते। हे भगवान, तुझ में संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। हे नाथ, आप ही पांचों कर्मेंद्री, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, इन 3 कल्पनाओं से तुम संसार की कल्पना वैसे ही करते हो जैसे पुत्र पिता की कल्पना करता है। जिसकी एक चित मुनि से संसार को बिना राग दोष मोह आदि के बिना सजाति विजाति स्वगत भेद इत्यादि का बना रखा है।
कवियों में जो रूप शोभा देता है, उस निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। इच्छा न होने पर भी संसार से प्रिय उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को नमस्कार करता हूँ, जिनको योगी लोग सब प्राणियों में आत्मरूपा के रूप में तथा सबके आत्मरूप में उपासना करते हैं, जिनको अद्वैत ब्राह्मण लोग मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा कहते हुए ज्ञान के गाते हुए यज्ञ करते हैं और अपने आप को उनके समान देखते हैं। उस माधव भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं उस चित्त रूपी आत्मा को नमस्कार करता हूँ, जो मनुष्य के माया और मोह से पैदा हुए विचित्र आभास, अलंकार और ममता को जानकर खोदते हैं। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदैव भभकने वाली अग्नि आपके चरण कमल की छाया पड़ने से नहीं जलती है, जिसके स्मरण मात्र से मोह, बुरी गति, रोग और दुख कुछ भी पैदा नहीं होते। उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ, जिनके मिल जाने पर प्रजा और किसी दूसरे की इच्छा नहीं करती, जिनको जान अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा के समान दिखते हैं। ऐसे विष्णु शब्द का अर्थ और इसके विषय में ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य से हे माधव मैं संसार की माया में न फंसकर आपके ध्यान में रत रहता हूँ। यदि वेदांत दर्शन के अनुसार नारायण संपूर्ण संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से मेरी विष्णु भगवान के निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है अर्थात किसी वस्तु के कारण नहीं है, जो बिना बीज के अर्थात युक्त से समान है, जो बीज के रूप में युक्त है, वह भगवान विष्णु ज्ञान रूपी कृषाण से हमारे संसार की सृष्टि, स्थिति और लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों रूप धारण करते हैं तथा इन कार्यों में सत्व रज तम इन तीनों गुणों विद्यमान रहते हैं। यह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करते हैं, 10 बार शरीर धारण करते हैं अर्थात 10 अवतार लेते हैं, तथा भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो ब्रह्म सांसारिक प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में एक निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। सृष्टि से पहले जिस देव ने पहले देखा, जो एक से अनेक हुआ, जिसने सृष्टि करके देवताओं में प्रवेश किया, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होने के कारण वंतवान आकाश के समान सब जगह रहने वाले, आकाश के सभी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले इंद्रियों से अलग, इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले, आकाश में जाने वाले, हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी होकर विचरण करने वाले, स्वयं ब्रह्म प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले आकाश मूर्ति, तुम यज्ञ भोक्ता हो, जो रूप ज्ञान से अज्ञान हो तथा सब सुख से दुख का नाश करते हो। उनके सुद्रूप की सत्ता से संसार आकाश युक्त हुआ, जो अविद्या युक्त पूर्ण संसार का त्याग करते हैं, वही जगमन्य आप हो। आपके द्वारा बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग किए हुए पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ रहने पर भी तुम बिना पात के बने रहते हो। इस कारण तुमने कोई विकार नहीं है, इसलिए चवाक पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं तथा प्रौढ़ तर्क से आपके पक्ष भंगुर बुद्धि होते हैं। जैन लोग आपको शरीर का प्रमाण मानते हैं तथा सांख्यवादी आपको शरीर का परिणाम मानते हैं तथा सांख्यवादी आपको प्रवृत्ति के से पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म आदि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले आपको उपनिषद बड़ों से ब्रह्मरूप में चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रिय, विद्या, अविद्या, आप ही सब कुछ हो, आपसे अलग कुछ भी नहीं है। आप ही सब प्राणियों के पैदा करने वाले हो। आप ही अग्नि, हवि, इंद्र, होता, मंत्र, क्रिया सभी फल आप हो। आप शारीरिक कर्म के फल देने वाले तथा दक्षितों की क्रिया को पूर्ण करने वाले हो। ब्राह्मण में आपके सिवाय कुछ भी नहीं है, मैं आपकी शरण में हूँ। आप सभी प्राणियों के सेतु हो, आप हमको शरण गति प्रदान करें। तीनों अधिदैविक, अधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दुख और पापों के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं। आपके चरण कमल की सेवा नहीं करता। जिसको गुण, जाति और शरीर के धर्म स्पर्श नहीं होता, उसकी गति स्पर्श नहीं करती। जिसको इंद्र भी अवकाश विभूतित कर देता है, उसको मोह युक्त मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते। उस विशिष्ट
भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आगमन किया है, जो आत्मस्वरूप सुख भोगने वाले हैं तथा ध्यान रूप विचारदायी चूर्ण से जिनको मृत्यु को वश में किया है, ऐसी मुनि सेवित भगवान हरि को नमस्कार है। किसका स्वरूप भाव जन्मांधि से अलग है, जिसके काम क्रोध इत्यादि छहों उर्मिवर्ण शांत हो जाते हैं, जिनको काम आदि दोष दुख नहीं देते, उस अमल वासुदेव भगवान को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। स्थूल करण में के कारण कारण को विलीन करके तथा इनके कारण करण कारण में वंचित है, उस मुनि सेवित भगवान हरि को नमस्कार करता हूँ। जिसको ज्ञान में संगति से अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिनको ज्ञान रूपी अग्नि में पकड़कर दाह संस्कार को प्राप्त हो जाता है, जिनके ज्ञान की तलवार संशय रूपी शत्रु का नाश कर देती है, उस विशद बोध वाले दुख नाशक करने वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके साथ ही इस स्रोत के कीर्तन में महापातक और उग्र पातक से युक्त भी मनुष्य तत्काल शुद्ध आत्मा हो जाते हैं। इनके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान और धर्म सब बढ़ते चले जाते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है और अशुभ का निवारण होता है। द्विजातियों को इसको पढ़ने से उनकी सब व्याधियां हरण हो जाती हैं। यह सब अदृष्टि को दूर करने वाला है और दुर्गति को उद्धार से स्वरूप में परिवर्तित करता है। नक्षत्र और ग्रहों की पीड़ा से राजा, देव, अग्निचोर, सिंह, व्याघ्र, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, जंभक आदि अन्य भय नहीं होते। इस स्रोत का पाठ करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। इस लोक और परलोक में अक्षय सुख मिलता है। यह पाप से नहीं लिपटता, उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करने की जिसे ऐसी गति मिलती है, उसको अक्षय धन, स्त्रियों के दुलार, लोक में सत्कार प्राप्त होता है। इस स्रोत को सुनने और प्रातःकाल कीर्तन से भक्तों के धन में अभाव, काल करनी, बुरे स्वप्न तथा बुरी चिंता तुरंत नष्ट हो जाती है। उस प्रकार विपत्ति कभी नहीं आती तथा इंद्रियों सहित वह वश में रहता है। देवदूत का बनाया हुआ यह स्रोत विष्णु भगवान को अत्यधिक प्रीति करने वाला है, उसकी कृपा प्राप्त करने वाला, उनके दर्शन कराने वाला और भगवान विष्णु को पहुंचाने वाला है। इस प्रकार से मैंने तुमको इस पाप नाश करने वाले योग सार स्रोत का रहस्य कहा। अब इसके बाद तुमसे पिशाच के मोक्ष के बारे में आगे कहूँगा। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह 22वां अध्याय जो कि माघ महत्म में आज कहा जाता है कथा के माध्यम से मैंने आपको सुनाया। आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। आगे हम सुनेंगे 23वां अध्याय। इसी तरह से मैं रोज इसी समय आपको बतलाती हूँ श्रेष्ठ बात। आप सभी के लिए वीडियो उपयोगी रहते हैं ना, तो राधे राधे लिखें और चैनल को आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।